नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज हम लोग जो टॉपिक लिया है वो लिया है मंथली प्रेडिक्शन फरवरी के लिए। फरवरी के अंदर में किस तरह का हमारा महीना रहेगा उसके ऊपर प्रेडिक्शन करेंगे। इसमें से सबसे पहले ले रहे हैं हम लोग कि मेष लग्न के बारे में बात करेंगे। मेष लग्न यानी कि जो फर्स्ट हाउस है, यानी कि पहले घर के अंदर में अगर आपका एक लिखा हुआ है तो ये आपका जो उदय लग्न है या जो आपकी जन्म कुंडली का आप खोल के देखेंगे तो ये प्रेडिक्शन जो है वो लग्न के हिसाब से जाएगा। जहां चंद्रमा है वहां से अगर आप इसको देखेंगे तो ये इतना ज्यादा नहीं इफेक्टिव रहेगा। चंद्रमा और अगर आपका पहले पे चंद्रमा भी है और लग्न पे भी एक लिखा हुआ है तो फिर ये आपके लिए उतना ही कारगर साबित होगा। इसमें अगर हम लोग देखते हैं मंथली फरवरी के अंदर में महीना देखते हैं तो सूर्य जो है वो भी मकर राशि में रहेंगे। करीब 11 फरवरी तक वहीं पे रहेंगे। 18 डिग्री से 30 डिग्री तक में उनका मूवमेंट रहेगा 1 फरवरी से 11 फरवरी तक। उसके बाद वो कुंभ में चले जाएंगे यानी कि आपके लाभ स्थान में जाएंगे। काल पुरुष की कुंडली में भी देखा जाए तो सूर्य जो है मेष लग्न जो है वो काल पुरुष की कुंडली भी आती है और देखा जाए तो 10th हाउस के अंदर में सूर्य का होना एक बड़ा अच्छा दिग्बल है। और मकर संक्रांति के बाद में वो एक महीना यहाँ पे रहते हैं तो काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। तो सूर्य स्ट्रांग होने के साथ साथ में क्या है, जो सूर्य के साथ में और ग्रह रहते हैं जैसे गुरु है, शनि है, शुक्र भी उनको मिल जाएंगे, बाद में बुध भी वहां पे आएंगे। तो दूसरे जो ग्रह जो नजदीक रहते हैं मतलब सूर्य के नजदीक आते हैं, पृथ्वी जो पृथ्वी घूम रही होती है आसपास, तो उस समय वो अस्त हो जाते हैं। मतलब उनकी जो इंटेंसिटी होती है या जो उनका काम करने की ताकत होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है कि सूर्य मतलब एक तरह से प्रकाश पूरी तरह से लाइट फायर मतलब एक तरह से अग्नि तत्व में आते हैं। तो उस तरह से जो आसपास ग्रह रहते हैं वो अस्त हो जाते हैं। तो इसमें देखेंगे तो आपके जो लग्नाधिपति है यानी कि मंगल आपके पहले घर में है, यानी कि आप देखेंगे तो आपके अंदर में जो एनर्जी है वो बहुत जबरदस्त चल रही होगी। और ये एनर्जी जो है 24 दिसंबर से आप देखेंगे तो आपका समय बहुत अच्छा चल रहा होगा क्योंकि लग्नेश स्वयं लग्न के अंदर में आए हुए हैं। और साथ के साथ में लग्न में आने के साथ में क्या है कि उनको बल भी है क्योंकि 17 डिग्री से 30 डिग्री तक में उनका मूवमेंट रहेगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपको शुरुआती जो समय रहा है, जनवरी का जो समय रहा है, उसमें कुछ अच्छी ग्रोथ, अच्छा आपका समय निकला होगा। और उसी तरह से फरवरी में भी अच्छे आशंका इसमें देखने को मिल रही है, मतलब अच्छा समय जो है वो आपके लिए देखने को मिल रहा है। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके हृदय के स्थान में है, तो हो सकता है कि मंगल के कारण थोड़ा उच्च रक्तचाप वगैरह, अगर आपकी जो एज है वो थोड़ी सी हाई ब्लड प्रेशर वगैरह के कारण आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि 4th हाउस में है। साथ के साथ में मंगल की अष्टम दृष्टि जो है वो अपनी ही राशि यानी कि वृश्चिक राशि में केतु के साथ में है। और केतु के साथ में होने पे ये 6, 8, 12 स्थान में अष्टम स्थान में होने के कारण थोड़ा सा वाहन चलाने में जरूर आपको ध्यान देने की इस समय जरूरत है क्योंकि 22 फरवरी के बाद में अगर आप देखेंगे जो मंगल जो है मेष में है तो 22 फरवरी तक में मंगल जो है थोड़ा सा उनका बल जो है कम होगा, डिग्रियां नजदीक जाएंगी, तो वो गौर करने की उस समय आपको आवश्यकता पड़ेगी। साथ के साथ में आप देखेंगे तो शुक्र जो है जो वाहन को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब अगर आप ग्रहों के हिसाब से देखें तो शुक्र जो है वो भी मकर राशि में 28 तारीख को आ गए हैं। और ये 20 करीब शुक्र जो है वो 20 तारीख तक रहेंगे यानी कि 20 फरवरी तक। तो वहां पे शुक्र जो है वो भी साथ के साथ में मकर राशि में आ जाएंगे। और उसके कारण क्या होगा कि जो वाहन का आपको हो सकता है कुछ लंबी ट्रिप बनाने का आप प्लान वगैरह कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता देखने को मिल रही है क्योंकि 5 डिग्री से 30 डिग्री के अंदर में शुक्र का मूवमेंट रहेगा। और शुक्र जो है वो आपके लिए मतलब आपको सप्तम स्थान के स्वामी भी हैं और साथ के साथ में आपके सेकंड हाउस यानी कि सेकंड हाउस और 7th हाउस आप जानते हैं मार्केश भी होता है, तो वहां ध्यान देने की जरूरत है। और राहु जो है वो आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, तो राहु जो है सेकंड हाउस में होने के कारण
एक तो सेकंड हाउस में है तो आपकी वाणी के ऊपर में जो है आप देखेंगे तो परिवार के अंदर में आप थोड़ा सा जो है एग्रेसिव थोड़े से दिखेंगे। परिवार के अंदर में जो है आपको थोड़ा राहु की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब किसी से दबना नहीं, आप एकदम खुल के सामने आएंगे। और राहु की जो दृष्टि है, मतलब पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5, वो आपके अगर जॉब वगैरह करते तो वहां पे भी आप देखेंगे तो आपको राहु का सपोर्ट वहां पे मिल रहा होगा। आपको कोई भी बात होगी तो उसमें इमीडिएटली आपका रेस्पॉन्स उसमें जाएगा। थोड़ा सा आपका ईगो भी उसके अंदर में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में नवम दृष्टि अगर आप देखेंगे राहु की तो वो आपके कर्म स्थान पे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कर्म स्थान के अंदर में भी आपको ग्रोथ होती हुई इस महीने दिखेगी। मतलब ये आपको एकदम समय जो है, अगर करियर के रिलेटेड देखा जाए तो बहुत अच्छा समय आप देख सकते हैं। सूर्य दिग्बली है, लग्नेश जो है वो केंद्र में, यानी कि खुद के लग्न पे आके बैठे हैं केंद्र त्रिकोण के अंदर में। राहु का भी सपोर्ट मिल रहा है। गुरु का एस्पेक्ट जो है वो भी राहु के ऊपर में, परंतु गुरु जो है वो अस्त हो गए थे 16 जनवरी से 10 फरवरी तक के बीच में, तो वो ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, गुरु जो है वो श्रवण नक्षत्र में है, मतलब श्रवण नक्षत्र में होने के कारण जो सुनने की क्षमता है, तो कुछ तरह से आप ध्यान रखिएगा कि कोई अननेसेसरी अगर प्रैक्टिकल बात नहीं हो रही हो या जॉब से रिलेटेड बात नहीं हो रही हो कर्म क्षेत्र में, तो उसको ज्यादा कान मत दीजिएगा, क्योंकि श्रवण का अर्थ ही कान होता है, चंद्रमा का है। और चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में स्ट्रांग नहीं है, मतलब 6 8 12 के अंदर में है, और अगर अमावस्या का आपका जन्म है और उस समय अगर चंद्रमा का जन्म है आपका, तो वो ध्यान देने की आपको जरूरत है। वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके लिए ला सकता है। अदरवाइज चंद्रमा अगर स्ट्रांग है तो आपको गुरु के अस्त होने पर भी बेनिफिट इसमें देखने को मिलेगा। शनि जो है उनका भी जो मूवमेंट है, शनि जो है श्रवण नक्षत्र के अंदर में है, श्रवण नक्षत्र में वो रहेंगे। तो करीब करीब 23 जनवरी 2020 में एंटर हुए थे, 27 अप्रैल 2022 तक यहीं पे रहने वाले हैं शनि। तो शनि जो श्रवण नक्षत्र में रहते हैं, यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में रहते हैं, तो रूल्स और रेगुलेशन, यानी कि शनि मतलब जो हुआ किसी भी चीज को कर्म के कर्माधिपति है, और गुरु और शनि के कारण एक तरह से नीचभंग राजयोग जो है वो भी बनते हुए दिख रहा है इसमें। तो उसके कारण शनि जो श्रवण नक्षत्र में है, तो काफी तरह से आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स इसके अंदर में आती है और थोड़ी बहुत अशांति भी आती है, क्योंकि ग्रह शनि के कारण उसकी तीसरी दृष्टि जो है 1 2 3 आपके बेडरूम में है, यानी कि सोने में, नींद में आपको कमी आएगी। तो नींद में पहले कमी आएगी आपको, 12th हाउस में दृष्टि है, साथ ही साथ में मंगल भी जो है वो भी लग्न में है, तो मंगल जो है हर चीज जल्दी जल्दी करना चाहते हैं। तो शनि और मंगल के कारण नींद में आपको थोड़ी सी कमी आएगी। खर्चा वगैरह अगर आप देख रहे हैं तो वो थोड़ा सा आपका कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि गुरु भी अस्त हो गए हैं। तो जो इस समय है आपका एक्सपेंडिचर वगैरह जो है वो थोड़ा सा बढ़ते हुए इसमें आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि जो है वो भी स्वयं भी जो है 11 डिग्री से 14 डिग्री की तरफ मूड बढ़ रहे हैं, और इवन राशि के अंदर में है, तो यानी कि सम राशि के अंदर में उनका गोचर अभी चल रहा है। तो इस कारण आपको थोड़ा सा शनि का प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा। और मंगल और शनि के आप जानते हैं मित्रता भी नहीं है, तो उसके कारण भी आपको जो है थोड़ी सी क्या कहते हैं, अपने से जो कलीग है या जो अपने आपके जो रिपोर्ट्स करते हैं उनकी तरफ से आपको काम करने की तरफ से थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, परंतु बहुत मेजर दिक्कत नहीं है, क्योंकि सूर्य जो है वो 11 फरवरी तक वहां बैठे हैं। उसके बाद में सूर्य जो है वो आपके लाभ स्थान के अंदर में आ जाएंगे। केतु जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो आपके अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं। अष्टम स्थान में केतु रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपके इन-लॉज की तरफ से कुछ ट्रैवल का प्लान बन सकता है, कुछ धार्मिक कार्य आपके हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको कुछ पाइल्स वगैरह की बीमारी का जो अगर है, अगर एज ज्यादा है तो वो भी आपको आ सकती है, कहीं से ट्रैवल आप कर सकते हैं। और अगर आप देखना चाहें तो पिता से अगर दूर रहते हैं तो वहां से भी आपको थोड़ा सा दूर होने का इस समय से थोड़ा सा समय आपको लगेगा। अगर आप उनसे मिलने जा रहे हैं तो वहां पे भी थोड़ी बहुत अड़चने उस समय आपको आ सकती हैं। तो इन-लॉज की तरफ से भी आप उस समय आपको थोड़ा सा वहां पे आपको इस तरह का मिल सकता है। हो सकता है कि कुछ कटाव भी लेके आए, अगर कुंडली के अंदर में केतु की स्थिति या अच्छी नहीं है तो वो भी एक अपने आप में बड़ा क्या कहते हैं
नुकसान दे सकता है, क्योंकि राहु का मूवमेंट जो है वो रोहिणी नक्षत्र में हुआ है। रोहिणी नक्षत्र यानी कि चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र, और केतु जो स्वयं है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में है। तो रोहिणी नक्षत्र के अंदर में, यानी कि रोहिणी नक्षत्र ऐसा था जो चंद्रमा को सबसे प्रिय था, परंतु अगर आप देखें तो ज्येष्ठा नक्षत्र के कारण चंद्रमा को हर नक्षत्र के अंदर में 2-3 दिन, हर 2 दिन, सवा 2 दिन रहना पड़ता है, क्योंकि सभी नक्षत्रों ने ज्येष्ठा यानी कि सबसे बड़े नक्षत्र हैं, इंद्र के नक्षत्र हैं, इनसे शिकायत करी थी कि आप सिर्फ रोहिणी नक्षत्र में ही रहते हैं। तो राहु रोहिणी नक्षत्र में, केतु ज्येष्ठा नक्षत्र में, तो एक तरह से आपके और आपके परिवार के बीच में चंद्रमा की पोजीशन कुंडली में ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ से एक डिस्टरबेंस महसूस होने के चांसेस रहेंगे, वो आपको देखने पड़ेंगे। बुध भी जो है वो, उनको अगर आप विचार करें बुध के ऊपर में, बुध जो है वो आपके लिए पराक्रम स्थान के और आपके शत्रु और जॉब से रिलेटेड भी देखे गए। आप बहुत तेज चलते हैं, आपका रूटीन इस तरह से है। अगर आप मेष लग्न के जातकों को देखेंगे तो बहुत जल्दी फटाफट चलने के अंदर में विश्वास रखते हैं। तो उसके हिसाब से देखें तो बुध जो है वो 25 जनवरी से लेके 3 फरवरी तक कुंभ में चले जाएंगे। कुंभ में जाने में 2 डिग्री पर रहेंगे, फिर वो वक्री हो जाएंगे, यानी कि रेट्रो हो जाएंगे 30 जनवरी से, और फिर वो 20 फरवरी तक वक्री रहेंगे और दोबारा से मकर राशि के अंदर में आएंगे, जो कि 4 फरवरी से 11 अप्रैल तक यहीं पे रहेंगे। तो आपके कर्म स्थान में 5 से 6 ग्रहों का यहाँ पे एक साथ जमा हो रहा है। ग्रह युद्ध भी है इस तरह से, जिसकी डिग्रियां लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वाइज कम होंगी, तो वो ग्रह जीतेगा। अपनी कुंडली में भी उनका षडबल और जो दिग्बल है वो भी चेक करिएगा, तो उससे आपको इफेक्ट मिलेगा। बट ओवरऑल आपके लिए समय जो है, अगर आप ओवरऑल टाइम देखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम इस समय चल रहा है, और आप उस चीज को महसूस भी कर रहे होंगे। साथ के साथ में देखेंगे तो गुरु जो है आपके संतान हाउस के स्वामी हैं। शनि, सूर्य जो है आपके संतान हाउस के हैं, नए आइडियाज के हैं। नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने का समय भी आपके पास में है, और ये महीना आपके लिए अच्छा निकला होगा। इससे आप लाभ पाते हुए दिखेंगे अगले महीने तक में। तो सीधी दृष्टि रहेगी, जो आपके न्यू आइडियाज है उनको अप्रिशिएट किया जाएगा। अगर किसी को अपने आइडियाज वगैरह प्रेजेंट करने हो तो ये बहुत अच्छा समय है, जब तक गुरु भी उसमें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि गुरु भी आपके त्रिकोण के स्वामी हैं, तो वहां से आपको बेनिफिट वगैरह दिखेगा। साथ के साथ में वो भी 10 फरवरी के बाद में अस्त थे, वो अस्त नहीं रहेंगे, तो उनकी भी इंटेंसिटी अपने आप में बढ़ना शुरू हो जाएगी, और वो भी 22 डिग्री तक पहुंच जाएंगे इस महीने में, 16 से 22 डिग्री में। और साथ ही साथ विदेश से अगर कुछ बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, अगर रात को काम करते हैं या किसी ऐसी जगह काम करते हैं जहां से आउट ऑफ इंडिया से आपको काम मिलता है, तो आप उसके अंदर में फायदा जरूर उठा सकते हैं। और भी अगर इसमें थोड़ा और डिटेल में जाया जाए तो चंद्रमा जो है, चंद्रमा का गोचर है। चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं फरवरी के अंदर में, क्योंकि ज्यादातर जैसे श्रवण नक्षत्र विष्णु भगवान का नक्षत्र है, विष्णु इसके देवता हैं, और आप जानते ही हैं कि श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा जो है वो उसके नक्षत्र के अधिपति रखते हैं। रोहिणी नक्षत्र में राहु का होना, वो भी अपने आप में अधिपति, तो राहु, गुरु और शनि जैसे बड़े ग्रहों का चंद्रमा में होना, तो वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इस महीने में आपके लिए विचारों के अंदर में बहुत तेजी से बदलाव आएंगे। आइडियाज और इम्प्लीमेंटेशन आप करने जाएंगे तो उनको इतने सारे आइडियाज आएंगे कि आपको लगेगा कि मतलब एक अचानक से एनर्जी आप में आ रखी है, तो मन के अंदर में बहुत जबरदस्त आपको अच्छा फील होगा इस समय में, क्योंकि चंद्रमा भी जो है वो उनका मूवमेंट भी बहुत अच्छे से रहेगा। और अगर आप देखें तो केंद्र में भी अगर 18 तारीख को देखेंगे, 18 फरवरी को केंद्र में रहेंगे, उस समय गुरु और चंद्रमा के कारण एक गज केसरी योग आपका बनेगा। 25 तारीख को बनेगा गज केसरी योग, 4 फरवरी को गज केसरी योग बनेगा, और 11 फरवरी को गज केसरी योग बनेगा। तो मतलब इस समय में आप देखेंगे तो आपका अच्छा, आपको बेनिफिट आप उठा सकते हैं, और मूवमेंट जो है आपका वो बहुत आप अच्छा इसके अंदर में ले सकते हैं। आप एकदम से कोई भी चीज की डील वगैरह इस समय करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगर आप इसी चीज को देखें, जिस समय में केतु की यानी अष्टम स्थान में चल रहे होंगे, यानी कि 4-5 के बाद में, तो 6-7 तारीख को ध्यान देने की जरूरत है आपको।
और उससे पहले आपको 1, 2, 3 तारीख को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपके 6th हाउस में चंद्रमा रहेंगे। और उसी के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो 11, 12, 15, 16, 17, 18, 18, 19 के बाद में आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि 12वें स्थान में चंद्रमा की पोजीशन रहेगी। तो इन 3 तारीखों को अगर आप ध्यान देते हैं, 3, 4 तारीखों को, 1, 2 तारीख को अगर आप ध्यान देते हैं, 5, 6 तारीख को, 5, 6 और 6, 7 को ध्यान देते हैं, और साथ के साथ में अगर आप 16, 17 तारीख को ध्यान देते हैं, तो ओवरऑल आपके लिए समय जो है वो अच्छा रहेगा। लग्नेश आपका बहुत तेजी से मूवमेंट कर रहा है। 23 फरवरी के बाद में देखिए, 23 फरवरी के बाद में लग्नेश राहु के साथ में चले जाएंगे, हालांकि 3 डिग्री पे रहेंगे। तो अब ये देखेगा कि राहु जो है वो रेट्रो चलेंगे, मंगल जो है वो स्ट्रेट चलेंगे, तो एक कंजक्शन का मूवमेंट आएगा। तो वो आपको समय ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि राहु जैसा ग्रह और मंगल जैसी एनर्जी अगर साथ में मिलती है तो एक अपने आप में ध्यान देने वाली इसमें बात आपको अवश्य रहेगी। उस समय हो सकता है कि कुछ जरूरत पड़ सकती है कुंडली के हिसाब से, तो आपको दान पुण्य करने की जरूरत पड़ेगी, परिवार की तरफ से थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप देखें तो जिन लोगों को थायराइड वगैरह का प्रॉब्लम भी है, तो वहां पे भी उनको देखने की जरूरत है, क्योंकि राहु 2nd हाउस में है, गर्दन गले को रिप्रेजेंट करता है, तो वो भी जरूरत आपको जरूर ध्यान देने की वहां पे जरूरत पड़ सकती है सेहत के हिसाब से। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हेल्थ के रिलेटेड अगर देखा जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। एजुकेशन से रिलेटेड देखा जाए तो अच्छी एजुकेशन मिलती रहेगी। अगर आप 12th क्लास तक पढ़ते हैं तो बेसिक एजुकेशन के अंदर में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ओवरऑल आपके लिए अच्छा सारा चलता रहेगा। उसके आगे अगर आप पढ़ते हैं तो बीच में थोड़ी सी रुकावट आएगी, कॉलेज वगैरह के लेवल में है तो थोड़ी सी रुकावट आएगी, परंतु वो भी 10 फरवरी के बाद में वो भी आप उसको ठीक होते हुए देखेंगे, क्योंकि 16 जनवरी के बाद में थोड़ा सा दिक्कत आया होगा, बट वो भी ओवरऑल ठीक होते हुए आप पाएंगे। शादी के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो शादी के लिए अभी कोई ऐसा समय इसमें दिख नहीं रहा है। हाँ, अगर आप किसी प्रेम वगैरह के प्रसंग के बारे में सोच रहे हैं तो वहां पे आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट होते हुए इस समय दिखेगा। ज्यादातर प्रश्न जो आते हैं कि हमारा गवर्नमेंट जॉब का कैसा रहेगा, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब में बहुत अच्छी सक्सेस होते हुए आपको मिलेगी। जॉब नया ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इस समय में ये समय और परिस्थिति ऐसी चल रही है कि जॉब कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, तो उसके बारे में अगर आप चेंज करने की सोच रहे हैं तो कर्म स्थान के अंदर में काफी है, आप इसको फायदा ले सकते हैं। बिजनेस से रिलेटेड अगर आपकी बात देखी जाए तो बिजनेस में भी आपको फायदा होते हुए दिखेगा। इन्वेस्टमेंट भी कम लगेगा आपका, इन्वेस्टमेंट में क्योंकि लाभ मिलेगा कम पैसे इन्वेस्ट करने से भी, वो भी आप उससे भी आपको बेनिफिट हो सकता है। अगर कुछ ट्रेडिंग वगैरह भी करते हैं तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। हालांकि अगर आपका इंजीनियरिंग ग्रुप से रिलेटेड काम है तो उसमें आपको फायदा मिलेगा। ओवरसीज अगर आप जाना चाहते हैं काम के रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, तो उसके अंदर में थोड़ा बहुत डिले आपको होते हुए दिखेगा। उतनी तेजी से वो नहीं चीज आपको मिलेगी, क्योंकि गुरु भी अस्त हैं, और गुरु अस्त हैं, शनि की तीसरी दृष्टि है 12th हाउस के ऊपर में, और लंबी ट्रैवल में भी लंबा ट्रैवल करने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है, जो 9th हाउस से हम लोग देखते हैं, तो वहां से भी आपको बहुत ज्यादा इसमें देखा जाए तो बेनिफिट अभी कम दिख रहे हैं। और भी अगर देखें तो शुक्र के हिसाब से देखा जाए तो 7th हाउस में जो है वो भी कर्म, तो स्पाउस को बहुत काम करना पड़ेगा, आपकी स्पाउस को बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, और हो सकता है कि स्पाउस जो है अपने परिवार के यहाँ पे भी जाने की कुछ प्लानिंग वगैरह कर सकते हैं, ट्रैवल वगैरह कर सकते हैं, तो वो भी एक विचार करने की जरूरत उन महसूस हो सकती है। ये वाला इसके अंदर में मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ओवरऑल समय अच्छा है आपके लिए, और ये वाला जो रहेगा, हालांकि 5-6 ग्रह रहेंगे वहां पे, बट ये मूवमेंट जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। फरवरी का महीना, इसका फायदा जितना आप उठा सकते हैं उसको उठाइएगा। इसी के साथ ही हम लोग यहीं पे ही विराम देते हैं आज इस टॉपिक को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इसे सुनने के लिए। और कोई प्रश्न वगैरह हो तो उसको ज़रूर पूछिएगा। ईमेल एड्रेस वगैरह हम लोगों ने दे ही रखा है, उससे आप कनेक्ट हो सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर आपको लगता हो कि हमसे कनेक्ट होके कुछ आपकी व्यवधान वगैरह है तो उनके बारे में भी डिस्कशन हो सकता है, वो भी हम लोग आपस में कर सकते हैं। और इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने का। और
चैनल को लाइक करिएगा। आप लाइक करने से पता चलता है हमको कि आपको कैसा लगा वीडियो। सब्सक्राइब करिएगा और साथ के साथ में और भी वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट आप करते हैं तो वो उसको हम लोग समय अनुसार पढ़ते भी रहते हैं, तो अच्छे कमेंट भी मिलने चाहिए। कुछ एक जैसी बात है, जैसे सेकंड हाउस में राहु रहने के कारण कुछ कमेंट जो है कभी बार ख़राब भी आ जाते हैं, बट हम लोग उसको जय श्री राम करके आगे बढ़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।